3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख ली है लोग? एक एग्जाम, एक पेपर, एक शिफ्ट, हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। बोले आप नेगेटिव मार्किंग रखा, हम लोग तब भी सुने, जब चेंज किए हम लोग सुने, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। पटना में बीपीएससी परीक्षा के खिलाफ छात्र जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन बढ़ा तो छात्रों के प्रदर्शन में फेमस टीचर खान सर भी शामिल हो गए और कल रात ही उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। दरअसल इन छात्रों को परीक्षा लिए जाने के तरीके और नॉर्मलाइजेशन से आपत्ति है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और लाखों छात्र इसके विरोध में क्यों हैं। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर पटना में बवाल मचा हुआ है। परीक्षा 13 दिसंबर को होनी है, जिसमें करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होने की अफवाह के बीच छात्रों ने बीपीएससी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालातों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। छात्रों की मांग है कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो, जिसे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम कहा जा रहा है। बीपीएससी सचिव ने हालांकि नॉर्मलाइजेशन लागू होने की बात को अफवाह करार दिया है। अब आपको बताते हैं कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन किन परिस्थितियों में लागू होता है। दरअसल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब परीक्षा अलग अलग पालियों में होती है और प्रश्न पत्रों का कठिनाई का स्तर भी अलग अलग होता है। तो छात्र क्यों कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का विरोध? दरअसल छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन से उनके अंकों पर असर पड़ेगा और मेरिट लिस्ट में उनका स्थान नीचे चला जाएगा। उन्होंने आयोग से मांग की है कि परीक्षा एक ही पाली में की जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही न पड़े। अब जानते हैं कि आखिर क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, जिसकी वजह से पटना में छात्र आक्रोशित हैं और सड़कों पर आयोग के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग कई पालियों में होने वाली परीक्षाओं के अंकों को नॉर्मलाइज करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि एक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली का पेपर दूसरी पाली के पेपर की तुलना में कठिन है। ऐसे में पहली पाली में बैठने वाले छात्रों को कम अंक मिलेंगे, जबकि दूसरी पाली में बैठने वाले छात्रों को ज्यादा अंक मिलेंगे। नॉर्मलाइजेशन के द्वारा पहली पाली के छात्रों के अंकों को बढ़ाया जाएगा ताकि उन्हें दूसरी पाली के छात्रों के बराबर लाया जा सके। नॉर्मलाइजेशन को इस तरह से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा होनी है। 7 तारीख को परीक्षा देने अभ्यर्थियों का औसत नंबर 150 में से 110 आया, जबकि 8 दिसंबर को हुए परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों का औसत नंबर 100 ही रह गया। ऐसे में आयोग प्रश्न पत्र के कठिन और सामान्य का निर्धारण अभ्यर्थियों के औसत नंबर के आधार पर करता है और दोनों दिनों की परीक्षा के आधार पर सभी छात्रों का नंबर नॉर्मलाइज करके 105 के आसपास कर दिया जाता है। ऐसे में जहां दूसरे दिन की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का कुछ नंबर बढ़ जाता है, जबकि पहले दिन की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का नंबर घट जाता है, जिसको लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके नंबर उतने ही आने चाहिए जितने उन्हें हासिल हुए हैं, ना कि नॉर्मलाइजेशन के बाद घट या बढ़कर आने चाहिए। इस पर बीपीएससी सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने साफ किया है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है और कुछ लोग आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा में 4 अलग अलग रंगों के प्रश्न पत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन सभी सेट अलग अलग होंगे। हालांकि परीक्षा में किसी एक ही सेट का इस्तेमाल किया जाएगा। उनका कहना है कि कुछ लोग आयोग को बदनाम करना चाह रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।